हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को किसकी ज़रूरत, गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है। ठीक है, मनी को स्पेंड करती है। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, या और कोई स्कीम्स हो, रोड्स हो। ठीक है, उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बड़े सारे सोर्सेज हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन से हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं। कल टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज से हमने डायरेक्ट टैक्स किया था, तो आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का टैक्स सोर्सेज से इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि ये एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स होता है जो किस पे अप्लाई होता है, गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो बेची और खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो इस पे किस तरीके से लगता है, ये जैसे सेलर पे लगता है सबसे पहले। ठीक है, तो सेलर क्या करता है, इसको पास कर देता है अपने ऊपर से, जो उस पे जो बर्डन पड़ा होता है वो पास कर देता है, कहाँ के लिए, बायर के लिए, जो फाइनली बायर खरीदता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि लाइबिलिटी एक पर्सन पे पड़ती है, वो शिफ्ट कर देता है उस बर्डन को दूसरे इंडिविजुअल पे, और फाइनल कौन बर्न करता है उसको, फाइनल वो बर्डन किस पे आता है, कंज्यूमर पे आता है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या इम्पैक्ट जो टैक्स का है ना, वो एक पर्सन पे लगता है, वो शिफ्ट कर देता है, और फाइनल जो इंसिडेंस लगता है वो लास्ट कंज्यूमर पे लगता है। ठीक है, तो यही है कि सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो सबसे पहले बर्डन किस पे पड़ता है। ठीक है, ओरिजिनल पेयर पे पड़ता है। उसके बाद क्या करते, नहीं, सबसे पहले क्या करता है, एक शिफ्ट होता है। ठीक है, टैक्सेस अगर एक रिटेलर पे लगाया तो वो शिफ्ट करेगा किस पे, कंज्यूमर पे। तो फाइनल बर्डन किस पे आया, कंज्यूमर पे। ये कौन सा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। हमने अच्छे तरीके से देखा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसमें जो इम्पैक्ट है ना, वो एक पर्सन पे पड़ता है, और इंसिडेंस फाइनल पे पड़ता है, जो फाइनल कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इंडेक्स इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, सब पर्सन बराबर तरीके से देते हैं, चाहे वो रिच है चाहे पोर है, वो इक्वल तरीके से टैक्स पे करता है, क्योंकि जब भी परचेज हम करते हैं तो हम बराबर पे करते हैं। तो ठीक है, ये कौन से टाइप है, रिग्रेसिव टाइप है। ठीक है, तो इसको कौन कलेक्ट करता है, या फॉर्मुलेशन कौन करता है इनडायरेक्ट टैक्स की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बड़े सारे टाइप्स हैं, किसके, इनडायरेक्ट टैक्स के बड़े सारे टाइप हैं, जिसमें पहला टैक्स क्या है, सर्विस टैक्स है। कौन सा है, सर्विस टैक्स है। ठीक है, सर्विस टैक्स किस पे होता है, जो भी लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं उन पे ये टैक्स लगता है, उसको सर्विस टैक्स कहते हैं। जैसे कोई मैनेजमेंट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, जो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सेक्शन 65 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 के अंडर आया था। ठीक है, तो आफ्टर 1 जुलाई 2017 के बाद इसको रिप्लेस्ड कर दिया गया, किसने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने, जीएसटी ने। ठीक है, उसने बड़े सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स को सबअज्यूम्ड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स हम पढ़ते हैं अब, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी प्रोडक्शन होती है वो बहुत सारी सेवरल स्टेजेस से होकर निकलती है। ठीक है, तो हर स्टेज में जब रीच होती है और उसको सरपास करती है, तो कुछ ना कुछ को क्या होता है कि वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, जैसे सपोज एक रिटेलर जो है, उसने एक कमोडिटी खरीदी है, एक गुड खरीदी है, कितने की, 100 रुपए की, और उसने सेल की कितने की, 110 की। तो उसने ऐड कितना किया, 10 रुपी क्या किया ऐड, और इस पे जो टैक्स लगता है, जो वैल्यू एडिड, इस पे जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा,
वही होगा वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये मल्टी पॉइंट टैक्स होता है। ठीक है, जैसे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कमोडिटी पहुंची वहां पे टैक्स लगेगा, जैसे प्रोडक्शन से रिटेलर के पास, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर, तो अलग अलग जगहों पे जो टैक्स लगेगा तो वही टैक्स क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो ये वैट होता है ना, वैल्यू एडिड टैक्स, एक ये क्या है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वैल्यू एडिड टैक्स को किस तरीके से कंप्यूट किया जाए, किस तरीके से मेजर किया जाए वैल्यू एडिड टैक्स को, वैट को। ठीक है, तो दो मेथड हैं इसको मेजर करने के। कौन से? एक तो है एडिशन मेथड और एक है सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, एडिशन मेथड में क्या होता है कि जो भी पेमेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे लेबर को वेजेस हो, रेंट अगर लैंड पे रेंट हो, इंटरेस्ट कैपिटल पे हो और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो, जब हम इसको कलेक्ट करें सारे को और इस पे जो टैक्स लगे उसको हम कहते हैं एडिशन मेथड के थ्रू। और सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू है ना, ठीक है, इनपुट की वैल्यू माइनस आउटपुट की वैल्यू। ठीक है, अगर क्या होता है कि जब इनपुट कॉस्ट की डिडक्शन करें और रिमाइंडर जो बचता है फैक्टर प्लस डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या, इसका मॉडिफाइड वर्जन लोगों ने अपनाया हुआ है, जो ऑल द कंट्रीज में वर्ल्ड में, कौन सा, सब्ट्रैक्शन मेथड का मॉडर्न वर्जन। ठीक है, तो ये कौन सा है? ठीक है, ये है आउटपुट माइनस टैक्स ऑन आउटपुट, टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ इनपुट है। ठीक है, तो ये कौन सा है, सब्ट्रैक्शन मेथड। ये एज इट इज ही पूछा जाता है कि सब्ट्रैक्शन मेथड में कैसे कंप्यूट होता है कि टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, तो जो इसके डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी मेथड को, सब्ट्रैक्शन मेथड को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक टाइप ऑफ टैक्स होता है जो किस पे लगता है, प्रोड्यूसर पे लगता है, जो प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी को, या मैन्युफैक्चरर पे लगता है विद इन कंट्री। मगर अगर आउटसाइड कंट्री से जब आती है तो वो क्या होता है, वो तब हम क्या करते हैं, उसको चार्ज हम करते हैं कस्टम ड्यूटीज में। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि एक्साइज ड्यूटी कौन सा, ये किस पे होती है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स में होती है। और ये फाइनली शिफ्ट करते हैं इस बर्डन को कहाँ पे, रिटेलर, होलसेलर, और फाइनली कौन बेयर करता है, कंज्यूमर करता है, हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी अंडर कौन से किस में आती है, तो ये सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अंडर आती है। ठीक है, इसको भी सबज्यूम किया हुआ है किसने, जीएसटी ने। इसको अंडर अब कौन सा, एक्साइज ड्यूटी अब नहीं है, अब इसकी जगह पे जीएसटी लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगती है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगती है, जब गुड्स हमारे देश से किसी और देश में जाती है तो तब हम जब उस पे टैक्स लगाते हैं उस कमोडिटी पे, तो ये कौन सी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये एक्सपोर्टर पे लगती है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगती है, इंपोर्टर पे लगती है, जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो तब जो हमारे इंपोर्ट हो रही होती है चीज़, उस पर जो टैक्स लगता है तो उसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये इंपोर्टर पे लगता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्शन देना इंडियन इंडस्ट्रीज को। किस तरीके से, क्योंकि फॉरेनर अगर चीप प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको इसका नुकसान होगा। उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है उस प्रोडक्ट पे, ताकि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए, वो कमोडिटी महंगी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम फिफ्थ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, टर्नओवर टैक्स। ठीक है, तो क्या है ये टर्नओवर टैक्स, क्या है, तो ये बहुत कम टैक्स होता है एज कम्पेयर, इसका रेट जो होता है बड़ा कम होता है एज कंपेरिजन टू अदर टैक्सेस। तो ये कब लगाया जाता है, ये ग्रॉस सेल रेवेन्यू पे लगाया जाता है। जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो किस पे लगाया जाता है, ग्रॉस सेल रेवेन्यू पे लगाया जाता है टर्नओवर टैक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो ये क्या है, सेल्स टैक्स। ठीक है, तो सेल्स टैक्स कौन पे करता है, ये शॉपकीपर या रिटेलर करते हैं, और फाइनली ये शिफ्ट कर देते हैं बर्डन किस पे, कंज्यूमर पे। ठीक है, ताकि ये चार्ज करते हैं उस पर और ज्यादा टैक्स। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय।
ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय क्या है? ये एक लोकल पॉलिटिकल यूनिट, जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह जो कमोडिटीज जैसे ही इंटर हुई उनकी म्युनिसिपैलिटीज में, तो जब वो लगाते हैं टैक्स तो उसको कहते हैं ऑक्ट्रॉय। ठीक है, तो ये भी सब अज्यूम किया है किसने? जीएसटी के अंडर आ चुका है ये अब। ठीक है, कब से आया हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगता है? इसको अम्यूजमेंट टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस पे लगता है? ठीक है, ये कमर्शियल इंटरटेनमेंट में लगता है। ठीक है, कोई किस पे लगता है जी? कमर्शियल इंटरटेनमेंट में लगता है। जैसे मूवी टिकट्स कोई लिए तो टिकट ले रहे हैं, उस पे जो टैक्स लगेगा। ठीक है, कोई एग्जीबिशन है, स्पोर्ट्स इवेंट है, तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, ये भी एक टाइप है किसकी? इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, तो फाइनली बर्डन किस पे पड़ेगा? अगर कोई टिकट्स है, कोई बेच रहा है, तो वो फाइनली परचेज जो कर रहे हैं उन पे जाता है, तो फाइनली बर्डन किस पे जा रहा है? कस्टमर्स पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टेस्ट टैक्स। ठीक है, क्या है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टेस्ट, सॉरी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, एसटीटी। ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? ये टैक्स किस पे लगता है? सिक्योरिटीज पे लगता है जो ट्रांजैक्टेड होती हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये किस पे लगता है? फॉर एग्जांपल स्टॉक पे लगता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा टैक्स है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कौन सा है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। ठीक है, ये किस पे लगता है? ये डिविडेंड्स पे लगता है। ठीक है, तो डिविडेंड्स क्या होता है भाई? डिविडेंड्स होता है जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, जब वो अपने सारे एक्सपेंसेस देती है, तो जो शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो जो कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है, तो वो किस रूप में देती है? डिविडेंड में। उस पे जो टैक्स लगता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, सिन टैक्स है। तो सिन टैक्स क्या है? क्या समझते हो आप सिन टैक्स से? तो सिन टैक्स ऐसी कमोडिटीज पे टैक्स लगता है जो हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती हो, जैसे अल्कोहल, टबाको, ड्रग्स, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी। ऐसी चीज़ों पे जो टैक्स लगता है उसको सिन टैक्स कहते हैं। जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन पे टैक्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी, वेरी 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 सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज जीएसटी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पहले हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट बिल के तहत आया था? 122nd अमेंडमेंट बिल के तहत आया था राज्यसभा में। कब आया था? 3 अगस्त 2016 में। ठीक है, और पास हुआ था कब? राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 में। फिर राज्यसभा से और लोकसभा से कब पास हुआ? 8 अगस्त 2016 में लोकसभा से। और फाइनली प्रेसिडेंट की एसेंट भी इसको मिल गई। कब मिली? 8 सितंबर 2016 में। तब कौन प्रेसिडेंट थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और जब पास हुआ ये 122nd अमेंडमेंट बिल, तो ये बना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो भारत में इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई। ठीक है, जीएसटी इंप्लीमेंटेड हुआ भारत में। और 7 जुलाई 2017 में कहां पे हुआ? जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में। ये दोनों डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जीएसटी के बारे में। तो फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने इंपोज किया था जीएसटी। कब? 1954 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार। और भारत 161वीं देश बना जिसने इंप्लीमेंट किया है जीएसटी को। ठीक है, तो जीएसटी डे एवरी ईयर कब सेलिब्रेट होता है? 1 जुलाई को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने अपनी असेंबली में जीएसटी लेजिस्लेशन को पास किया था? ठीक है, वो कौन थी? असम थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कैनेडियन के ड्यूअल जीएसटी मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये ड्यूअल मॉडल क्या होता है? जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स कलेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी का कौन है अब?
ठीक है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसकी कौन सी वेबसाइट है, पोर्टल कौन सा है, www.gst.gov.in। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको फॉर्म कौन सा लगता है जीएसटी का, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 ये फॉर्म है, ठीक है। जो भी लोग रजिस्टर होते हैं तो उनको ये फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सभी जो रजिस्टर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको दिया जाता है, ये 15 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट कोड को, ठीक है, और नेक्स्ट 10 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं पैन नंबर को, ठीक है। और 13 जो 13वां डिजिट होता है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है विद इन द स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो 14 डिजिट होता है वो जेड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट होता है 15 डिजिट वो अल्फाबेट या नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि स्टेट कोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन जीएसटी कौन सा है, तो 01 है स्टेट कोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन जीएसटी, ठीक है। दैट्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जीएसटी के बारे में, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये वन नेशन वन टैक्स पे बेस्ड है, ठीक है, जिसने बहुत से टैक्स को यूनिफाइड किया है, ठीक है। ये सिंगल टैक्स है, ठीक है, किस पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस पे, ठीक है। एक उसकी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक एक ही टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये बिगेस्ट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म रही है भारत में जीएसटी, ठीक है। इसने बहुत सारे टैक्स को क्या है इनकैलकुलेट किया है, और जो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस जो है उसको एलिमिनेट किया। कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या होता है, टैक्स पे टैक्स, ठीक है, जो पहले लगता था, ठीक है। जीएसटी जो है एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। वो किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि इसने सबको सब एज्यूम्ड किया है, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सब एज्यूम्ड करके वन टैक्स बना, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव है। मल्टी स्टेज कैसे है कि हर स्टेज में जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज में प्रोडक्ट जाता है तो पहली जो फर्स्ट ऑनर होगा उसको रिफंड हो जाता है, और फाइनल किस पे पास जाता है, ठीक है, फाइनल इसको पे कौन करता है, कंज्यूमर पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें दो तरीके के कोड होते हैं, ठीक है। एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नेमोनिकलेचर होता है, एचएसएन, ये होता है क्लासिफाई करता है गुड्स को अंडर जीएसटी। और सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या करता है, एससीसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको एज इट इज ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्लासिफाई करता है सर्विसेज अंडर जीएसटी, ठीक है। तो बड़े सारे तीन टाइप्स ऑफ जीएसटी होते हैं, ठीक है। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और एसजीएसटी कौन कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एसजीएसटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसने सब अज्यूम्ड किए हुए हैं कौन कौन से जीएसटी ने के अंडर टैक्स आए हुए हैं, जो पहले अलग अलग थे बट बाद में ये जीएसटी के अंडर आए हैं। तो कौन कौन से टैक्स हैं, ठीक है, इनको देखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स जो जीएसटी में आए हैं वो कौन से हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, पहला। उसके बाद एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बड़ी बार पूछे हैं, तो ये आपको एज इट इज ही लर्न करने हैं, ठीक है। काउंटरवेलिंग कस्टम ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स है, ठीक है। तो स्टेट टैक्सेस के अंडर जीएसटी में कौन कौन से आए हैं, अब स्टेट टैक्सेस में नहीं है। स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, और टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारे सबज्यूम्ड किए गए हैं किसने, जीएसटी ने, ठीक है। ये सभी आपको लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, जीएसटी के टैक्स स्लैब्स, ठीक है, जीएसटी के टैक्स स्लैब्स पढ़ने हैं। कितने, 6 स्लैब्स हैं इसके, सॉरी, कितने, 6 स्लैब्स। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% एंड 28%, ठीक है। तो 0% किस पे है,
जो कंज्यूमर प्राइस बास्केट जो फूड ग्रेन्स वगैरह पे है उस पर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, ठीक है। फिर 5% टैक्स किस पे है, जो मास कम्युनिकेशन आइटम लाइक मस्टर्ड ऑयल स्पाइसेस हैं, ठीक है। तो जैसे और 12% किस में, प्रोसेस्ड फूड में है, ठीक है। और 18% जीएसटी किस पे लगता है, सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स, ठीक है। और 28% वाइट गुड्स पे। वाइट गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स हो गए, ठीक है, डिश वॉशर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और 28% किस पे है, लग्जरी कार पे है, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक्स पे है, ठीक है। तो ये कितना है, 28%। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन किस चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस पे जो है जीएसटी नहीं लगता है। इस पे सेपरेटली इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जो पहले लगते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कि जीएसटी काउंसिल का जिक्र होता है, किसका, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल कब आई थी, जीएसटी काउंसिल आई थी 12 सितंबर 2016 में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के तहत आई है, 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इसके जो इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल की। और रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होता है वो होता है, ठीक, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी या टू द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है जीएसटी काउंसिल के, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री संजय मल्होत्रा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं, आउट ऑफ विच 2 मेंबर सेंटर से होते हैं, 31 मेंबर होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी जिनका लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। कौन कौन सी, दिल्ली, पांडिचेरी एंड पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जीएसटी क्या करता है, जीएसटी काउंसिल देता है रिकमेंडेशन यूनियन या स्टेट्स को रिलेटेड जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंटर के पास कितनी पावर होती है, 1/3 वोटिंग राइट होता है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल में। और स्टेट्स के पास 2/3 वोटिंग राइट होता है, ठीक है। और डिसीजन कब लिया जाता है, जब मेजॉरिटी 3/4 मेजॉरिटी में काउंसिल में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो दिसंबर 2022 में 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई थी 17 दिसंबर 2022 में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ पे हुई है 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टैक्सेस, जो क्या है, अलग अलग अथॉरिटीज जो हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेती है और लोकल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेकेएसएसबी हो, जेकेपीएससी हो, या और एकेडमिक एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लेती है जी, ये इनकम टैक्स लेती है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स और कस्टम्स, ये कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ये कौन से, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो हो गई, ये कौन लेता है, लोकल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, हम आपकी क्वेरी का आंसर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।